अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। दिन का दूसरा मुकाबला और ऐसे में WCL के अंतर्गत ये कुल मिलाकर तीसरा मुकाबला लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित है। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच ये मुकाबला और सुल्तान की टीम ने यहाँ पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और इस समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत रहेगी, किस प्रकार का आक्रमण रहेगा सुल्तान का। हालांकि प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में नजर आ रही है। आसिम बशीर नजर आ रहे हैं, उनके साथ क्या वसीम काचरू का इस्तेमाल किया गया है जो एक प्रारंभिक जोड़ी रहती है सुल्तान की। तो एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला लेकर के हम आपकी सेवा में इस समय उपस्थित हैं। और एक खूबसूरत बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है और इन परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत यहां सुल्तान की टीम अवश्य तौर पर चाहेगी। हम बात करें इस मुकाबले में एक बेहतर और अच्छी शुरुआत चाहिए सुल्तान की टीम को। पिछला मुकाबला वो जीत चुके हैं, यहाँ पहला मुकाबला है जो शुरुआत में अगर हम बात करें टंगमर्ग विक्टोरिया का उनका पहला मुकाबला है, सुल्तान का कुल मिलाकर ये दूसरा मुकाबला। और ऐसे में इस दूसरे मुकाबले की शुरुआत यहाँ पहली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयारी करते हुए। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आज कमेंट्री बॉक्स में दिलबर बशीर भी उपस्थित रहेंगे, उनसे भी हम जानकारी जरूर लेंगे इस मुकाबले को लेकर के। फिलहाल वर्तमान टंगमर्ग विक्टोरिया जाती हुई नजर आ रही है और वहीं पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से अगर देखा जाए दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। आसिम बशीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में, लेट्स प्ले का निर्णय और पहली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद। और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी और इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने जरूर गए थे पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में आ पहुंची बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी रन के। खाता खोलना यहाँ बाकी है सुल्तान को। और पिछला मुकाबला हमने देखा WCL का जो पहला मुकाबला हुआ था, सुल्तान ने बहुत ही बेहतर तरीके से उस मुकाबले को जीता था बट लाइंस का फारा से। और आज शुरुआत उनकी कि इस मुकाबले में एक और जीत अर्जित करें और एक जीत के साथ ही ये उनकी दूसरी जीत होगी अगर यहां से जीत अर्जित कर लेते हैं। फिलहाल अगली गेंद लेकर के इस बार लेग स्टंप की शेप में ये गेंद हल्के हाथों के साथ इस गेंद को खेला। एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन जरूर मिल जाएगा यहां पर बल्लेबाजों को और एक रन के साथ और ऐसे में अगर बात करें इस मुकाबले की, बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन यह मुकाबला रहने वाला है। और ऐसे में अगर हम बात करें, जिक्र करें इस मुकाबले की, तो एक अच्छा शुरुआत, अच्छी स्टार्ट रन संख्या में वृद्धि होती हुई और निश्चित तौर पे यहां से अब बेहतर और आकर्षक शुरुआत चाहिए। और अच्छी शुरुआत मिले सुल्तान को। समर और आसिम बशीर ये प्रारंभिक जोड़ी है। 5 रन बने हैं बगैर नुकसान के पहला ओवर। मलिक इजहार ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है। जहां तक का सवाल है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के विरुद्ध गेंदबाजी का टंगमर्ग विक्टोरिया का, मलिक इजहार सामने वाले छोर से। और ऐसे में अगर हम बात करें एक अच्छी और बेहतर शुरुआत चाहिए इस मुकाबले में। समर अमीन को आज भेजा गया है, हालांकि वसीम काचरू जो कि आमतौर पर शुरुआत करते हैं आसिम बशीर के साथ, पर वो शुरुआत मिली नहीं है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ऐसे में एक अच्छा और बेहतर स्टार्ट, लेकिन यहां पर देख लीजिए एक और बेहतर तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका समर के बल्ले से निकलता हुआ और उस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या 9 तक पहुंच चुकी है पहले ओवर में। और समर अमीन और आसिम बशीर का इस्तेमाल प्रारंभ में किया गया है। जहां तक सुल्तान का सवाल, एक आकर्षक धूप और अच्छा ये बेहतर क्रिकेट समय देखने को मिल रहा है। दूसरा मुकाबला है दिन का, तीसरा मुकाबला WCL का। मलिक इजहार अगली गेंद लेकर के एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट और इस बार ऑफ स्टंप पर खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात है। जब तक वे आकर के गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के पास, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। और इस प्रकार से एक रन और खाते में जोड़ लिया, एक रन और खाते में, रन संख्या में वृद्धि होती हुई और इस एक रन के साथ ही रन संख्या अब धीरे धीरे से 10 तक पहुंच चुके हैं। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आपको बेहतर और अच्छी शुरुआत चाहिए इस मुकाबले में, क्योंकि एक अच्छे और आकर्षक क्रिकेट के लिए आपको इस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता रहती है। समर अमीन और उनके साथ आसिम बशीर ये प्रारंभिक जोड़ी है
है। और ऐसे में समर अमीन ने कुछ बेहतर स्ट्रोक ज़रूर खेले हैं पहले ही ओवर में। वहीं पे अगर आसिम बशीर की बात करें, वो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं और एक बेहतर और अच्छी शुरुआत यहाँ तलाश रहे हैं। क्या वो मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से जितना आप बेहतर शुरुआत दे पाएंगे अपनी टीम को, उतना बेहतर आपके हित में और आपकी टीम के हित में कहा जा सकता है। फिलहाल समर और आसिम बशीर एक बेहतर स्टार्ट की तलाश में। वहीं पे अगर देखा जाए टंगमर्ग विक्टोरिया की, तो उनकी शुरुआत, हालांकि एक ओवर की अब तक गेंदबाजी मलिक इजहार ने की है, दूसरे की शुरुआत होने जा रही है और देखना होगा इस दूसरे ओवर में अब किस प्रकार से यहाँ से शुरुआत होगी, दूसरे गेंदबाज किस प्रकार से शुरुआत देंगे। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत, यहाँ स्कोर बोर्ड ठीक तरीके से अपडेट हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत होती हुई, पर एक अच्छा मुकाबला सुल्तान वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया। नए ओवर की शुरुआत पारी का दूसरा ओवर, एक ओवर के बाद 10 बगैर नुकसान के। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, समर ने सम्मान दिया और खुद आकर के गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। कुल रन संख्या 10 से 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। सुल्तान वॉरियर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है। फिलहाल अच्छी धूप, तेज तरार धूप और तापमान बहुत बढ़िया, पर इस तेज तापमान के चलते यह मुकाबला आकर्षक फील्ड प्लेस में, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, ऑफ स्टंप से बाहर उस गेंद का पीछा जरूर किया था समर ने, उस गेंद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 10 रन अभी भी दूसरे ओवर की गेंदबाजी होती हुई। जावेद मीर गेंदबाजी कर रहे हैं, समर और आसिम बशीर ने शुरुआत की है। हालांकि 9 रन समर ने बनाए हैं, 5 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद इस बार मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को ऑन साइड में स्क्वायर लेग की ओर खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 11 पे दूसरे ओवर में। और यहाँ कुछ बेहतर और शानदार की बात करें तो एक अच्छी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी टंगमर्ग विक्टोरिया को। शुरुआत में एक विकेट चाहिए पावर प्ले में, और क्या वो विकेट प्राप्त कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आसिम बशीर जो पिछले मुकाबले के शतकवीर हैं, एक बेहतरीन शतक उन्होंने यहाँ लगाया था और वो गजब के फॉर्म में है। ये गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद ऑफ साइड में हालांकि कट किया, वहाँ पर मिस फील्ड हुआ हल्का सा, पर रन लेने का प्रयास था आसिम बशीर का। समर अमीन ने वापस भेजा। आज वसीम काचरू जो है वो प्रारंभ के लिए नहीं आया आसिम बशीर के साथ और समर अमीन का इस्तेमाल किया गया है बल्लेबाजी में। फिलहाल ये दूसरा ओवर वर्तमान में चलता हुआ एक अच्छा और शानदार क्रिकेट का मुकाबला WCL के अंतर्गत तीसरा मुकाबला। अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की और पीछे फील्डर है पर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। नो का इशारा संभव थे वहां पर अंपायर का, और वो तो गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई, जस्ट मौका चौका। और इस प्रकार से देखना होगा, यहाँ रन संख्या में वृद्धि होती हुई और रन संख्या जो है वो करीब 14 अथवा 15 तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में 6 का निर्णय आया अब जाकर के, जी हाँ, और फ्री हिट का भी इशारा साथ में, क्योंकि नो बॉल का इशारा आया था, तो 6 और खाते में जस्ट बोखारा और रन संख्या में वृद्धि होती हुई लगातार रन संख्या इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है सुल्तान की। आसिम बशीर जो कि गजब के फॉर्म में है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक खेलने का, इस फ्री हिट का लाभ लिया, हवा में उड़ाया से बार, एक और जस्ट बोखारा छक्का लगता हुआ। यहाँ आसिम बशीर के बल्ले से 2 छक्के लगातार और रन संख्या करीब 24 तक पहुंच चुकी है। आसिम बशीर लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रयास करते हुए, क्योंकि इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आपको एक बेहतरीन और तेज तरार शुरुआत की आवश्यकता, और वो शुरुआत अब धीरे धीरे से मिलती हुई, क्योंकि पहले ही ओवर से जिस प्रकार से आसिम बशीर और उनके साथ समर अमीन ने शुरुआत की है बल्लेबाजी में, वो विस्फोटक अंदाज अपनाया है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता हुआ कि एक तेज तरार निर्णय, तेज तरार इरादे स्पष्ट। यहां देख लीजिए एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। लगातार यहां रनों पे जो अंकुश लगाने का प्रयास होना चाहिए था गेंदबाजों का, उस पर सफलता मिली नहीं, पर बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, क्या लाजवाब बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। आसिम बशीर इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है शुरुआत से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना, और उसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हुए जावेद मीर के विरुद्ध ये गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में हल्के हाथों के साथ उसको खेला, एक सिंगल पूरा कर लिया, तेजी के साथ दौड़ पड़े रन के लिए और 1 रन और खाते में जोड़ दिया। समर अमीन और आसिम बशीर ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज, पर यहां ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, और अगर देखा जाए तो इन 2 ओवर्स में कुल मिलाकर सुल्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए करीब 25 अथवा 26 रन बना लिए हैं।
और अभी भी 18 ओवर का खेल शेष है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत स्कोरबोर्ड की यदि हम बात करें। 30 बने हैं 2 ओवर में, 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं यहाँ सुल्तान की टीम ने। और निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि यहाँ से आपको एक आकर्षक और बेहतर क्रिकेट खेलनी है, एक बेहतरीन क्रिकेट का जो है वो प्रदर्शन करना होगा, बेहतर तरीके से खेलना होगा। और हमारे बातचीत जरूर करेंगे हम। फिलहाल मलिक इजहार तीसरा ओवर लेकर के तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद। टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त तो चाल लेते हुए ऑफ स्टंप के आसपास गेंद सीधे विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के। 30 रन बगैर नुकसान के 2.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। और ऐसे में नया ओवर यानी क्या मलिक इजहार जो है वो पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर टंगमर्ग विक्टोरिया की ओर से उन्हें दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी है। पर यह सुल्तान को रोकना होगा कम से कम लक्ष्य पर, क्योंकि इस विकेट पे 200 से अधिकतम का लक्ष्य आसान नहीं रहेगा। सुल्तान ने पिछले मुकाबले में भी 200 से अधिकतम रन जो हम बनाए थे बटलाइंस को पारा के बाद। अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद मलिक की और फिर अच्छी गेंद, फिर खूबसूरत गेंद, किनारा वहां पे और अपील होती हुई, जी हाँ, और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। आसिम बशीर की पारी यहां समाप्त होती हुई और पहला विकेट सुल्तान ने गंवाया है 30 पे। 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिम बशीर वापस मैदान छोड़कर 17 रनों का योगदान दिया, 9 गेंदें उन्होंने खेली और पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पहला विकेट मिलता हुआ टंगमर्ग विक्टोरिया काफी उत्साहित नजर आ रही है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आपको एक अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत चाहिए, और उस शुरुआत के चलते आसिम बशीर और समर अमीन को भेजा गया था। हालांकि आसिम बशीर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, आज मात्र 17 रन उन्होंने बनाए इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले में शतक बनाया था और अब जाकर के नंबर 3 पे वसीम काचरू जा रहे हैं। हालांकि आमतौर पर देखा गया पारी का प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज नंबर 3 पे भेजा गया है, तो देखना होगा ये पोजीशन क्या उनको रास आएगी, क्या यहां पर वो एक बेहतर पारी खेल पाएंगे अपनी टीम सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के लिए। 30 एक विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर में। और ये मुकाबला WCL का चनार क्रिकेट स्टेडियम अमरपोरा में चलता हुआ सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला, पहली पारी और कुल मिलाकर तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का। और ऐसे में सामने वाले छोर से एक बार फिर नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दिलबर, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले में थोड़ी सी टिप्पणी जरूर दे सकते हैं। शुक्रिया नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्कोर 30 एक विकेट के नुकसान पे वसीम काचरू सामना करेंगे अजहर का। आए गेंद की फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को सीधे बॉलर्स की जानिब खेला और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर 34 एक विकेट के नुकसान पे सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। वॉलर क्रिकेट लीग का ये तीसरा मैच। दूर दूर तक बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। तेज धूप निकली हुई है। इजहार मलिक ओवर द विकेट। आई गेंद की, इस गेंद गई गली की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 34। गर्म आसिम बशीर की विकेट हासिल की है इजहार मलिक ने। रोड एंड की जानिब से गेंद कर रहे हैं इजहार मलिक। सामना करेंगे वसीम काचरू। 4 रन पर बैटिंग कर रहे हैं वसीम। इजहार ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, इस गेंद को खेल दिया है। वहां पर फील्डर गेंद तक पहुंचे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर 36 मजमूई स्कोर। एक खिलाड़ी के आउट होने पर आसिम बशीर आउट होने वाले बैट्समैन, जिनने इनाग्रेशन मैच में बटलाइंस को पाड़ा के खिलाफ शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 111 रन की इनिंग खेली थी। इजहार मलिक विकेट हासिल की है आसिम बशीर की। सामना करेंगे वसीम काचरू। आए गेंद की, इस गेंद को ड्राइव किया है, बॉलर्स ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तेजी के साथ रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस स्कोर 37। 3 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। 37 है मजमूई स्कोर सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला का, एक खिलाड़ी के आउट होने पर।
चलिए दिलबर आज हमारे साथ तो उपस्थित है, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा स्कोर बोर्ड में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो अपडेट हो नहीं पा रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थितियों में अगर में 16 रन खर्चे हैं मलिक इजहार ने। तो ये अब तक का लेखा जोखा पावर प्ले ऑन, चौथे ओवर की गेंदबाजी होने जा रही है। और ऐसे में आप देख रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम ये लाइव प्रसाद तक पहुंच रहा है। वुलर क्रिकेट लीग के अंतर्गत यह प्रतियोगिता तीसरा मुकाबला, पहली पारी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच ये मुकाबला चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपुरा सोपोर से ये लाइव प्रसाद तक पहुंच रहा है। और ऐसे में अगर जेके स्पोर्ट्स टाइम की बात करें तो प्रायोजक टीसीआई मैक्स सीमेंट, शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी। धन्यवाद करना चाहेंगे स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का। आप जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट इस समय चल रहा है और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पर खेलनी होगी दोनों टीमों को, तब जाकर के परिणाम जो है आपके हित में आ सकता है। हालांकि सुल्तान की बात करें, एक विकेट आसिम बशीर के रूप में गंवाया है। फिलहाल नेवर की शुरुआत होने जा रही है 37 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर वसीम काचरू ने हालांकि इस गेंद को खेलने का प्रयास किया जरूर था, पर लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और इसमें वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन और खाते में 38, 1 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की इस समय गेंदबाजी होती हुई। सामने वाले छोर से बाएं हाथ के गेंदबाज जो कि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं मलिक इजहार ने 2 ओवर में 16 रन करे हैं। जावेद ने 1 ओवर की गेंदबाजी की थी और अब एक और गेंदबाज का चयन टंगमर्ग विक्टोरिया की ओर से, क्योंकि विकेट चाहिए यहाँ पावर प्ले में टंगमर्ग की टीम को। विक्टोरिया टंगमर्ग की अगर हम बात करें, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कम एक विकेट और मिले और एक दबाव बने टीम सुल्तान वॉरियर्स पे। अगली गेंद और इस बार वसीम काचरू ने सीधे बल्ले से खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव कलाइयों के दम पर साइड स्क्रीन की और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 42 तक पहुंच चुके हैं रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान पे। और देखने लायक स्ट्रोक था, स्टंप्स की ओर गेंद आ रही थी, ठीक गेंद की लाइन के पीछे आए, गेंद की पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव खूबसूरत और 4 रन अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंची है 42 पे चौथे ओवर में। 1 विकेट के नुकसान पे मात्र एक सफलता आसिम बशीर के रूप में मिली है टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम को। 17 रन बनाए थे आसिम बशीर ने। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, गेंदबाज बाएं हाथ से, इस बार लेग साइड में खराब गेंद, वसीम काचरू का प्रिय स्ट्रोक खूबसूरती के साथ फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। और इस प्रकार से एक और जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ वसीम काचरू जो कि गजब के फॉर्म में है। हालांकि पिछले मुकाबले में वो एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, पर 30-35 रनों की वो पारी जरूर खेली थी, लेकिन आज एक बड़ी पारी की आवश्यकता, क्योंकि आज आसिम बशीर जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो ऐसे में रन संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि इन परिस्थिति में अगर देखा जाए, यहाँ इस मुकाबले की बात करी जाए तो वसीम काचरू एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ समय तक विकेट पे रहे, उनकी निगाहें जमी तो निश्चित तौर पे वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। 46 पे 1, 3.2 ओवर की गेंदबाजी, सोहेल गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक इस ओवर में मात्र 2 गेंदें उन्होंने फेंकी है, 9 रन खर्चे हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी। और अब फाइन लेग पे खिलाड़ी को बॉडी लाइन पे तैनात कर दिया गया है, ये देखते हुए कि उस क्षेत्र में वसीम काचरू काफी बड़े स्ट्रोक खेलते हैं और वो उनका जो है वो प्रिय इलाका है। और ऐसे में अगली गेंद, इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, लगभग ये फुल टॉस थी, उस गेंद की पिच तक पहुंचते हुए खेला जरूर, गेंद कवर्स पे फील्ड हुई बगैर किसी रन के। रन संख्या 46, 1 विकेट पे चौथा ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच WCL का कुल मिलाकर ये तीसरा मुकाबला। अगली गेंद सहेल, इस बार फिर लेगो मिड स्टंप पे आती हुई गेंद को स्क्वायर लेग के सामने खेला, फील्डर आए, 1 रन जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और समर अमीन रहेंगे स्ट्राइक पे और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देते हुए दोनों बल्लेबाज। वो जो दमखम है बल्लेबाजी में, चाहे आसिम बशीर अपना विकेट गंवा बैठे हैं, लेकिन वसीम काचरू, समर अमीन 2 विस्फोटक बल्लेबाज, नदीम डार आपकी टीम का हिस्सा है और उसके अलावा बिलाल पांड्या आपकी टीम में है, आपके पास अच्छे खासे इरफानुल हक टीम का हिस्सा है और जहूर जोलो है, आबिद पीर है। तो बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई है। ये गेंद, इस पर गति में परिवर्तन, पहले बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया था, उसके बाद इरादा बदला, तभी तक मिली है सुल्तान की टीम को 1 विकेट जरूर, पर यहां से एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता।
जो है वो हर संभव प्रयास करेंगे कुछ बेहतर और शानदार क्रिकेट यहाँ से देखने को मिले, एक आकर्षक क्रिकेट यहाँ से देखने को मिले। और इन परिस्थितियों में एक अच्छी बल्लेबाजी, और यहाँ देख लीजिए एक और खूबसूरत और बेहतर स्ट्रोक, पर फील्डर तैनात हैं वहाँ पर, उनको भी इतना आसान नहीं है। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर। इस प्रकार से 4 ओवर की अभी तक समाप्ति हुई है, और 4 ओवर की समाप्ति के वो 50 के आसपास पहुंच चुके हैं, और अच्छी शुरुआत अब तक मिलती हुई इस मुकाबले में सुल्तान की टीम को। दो नाबाद बल्लेबाज समर 10 पे हैं। वसीम काचरू ने 16 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 235 प्रोजेक्टेड स्कोर। अगर इसी रन गति से रन बनाते रहे तो मलिक इजहार अपना तीसरा ओवर कोटे का, और पारी का 5वां ओवर लेकर के पहली गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी, एक और बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। और मलिक इजहार के विरुद्ध हालांकि थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर दिखाई थी, वहां आसिम बशीर ने भी अंततः अपना विकेट गंवाया था, और वसीम काचरू के लिए भी पहली गेंद बहुत ही बढ़िया सटीक और साधारण लाइनों लेंथ के साथ मलिक इजहार गेंदबाजी करते हुए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है इस मुकाबले में, अगर हम बात करें। क्योंकि जितना आप बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, जितना आप संयम आत्मविश्वास दिखाएंगे, उतना आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है। क्योंकि एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थिति में मलिक इजहार गेंदबाजी कर रहे हैं। टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम को गेंदबाजी का अवसर। प्रिय स्ट्रोक है वसीम काचरू का, हवा में गेंद उस और 2-3 खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन जब तक वे पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, 50 पूरे होते हुए यहाँ टीम के लिए। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, एक अच्छा और शानदार क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ, और अब तक कुल मिलाकर 51 रन बना लिए हैं। लगातार स्कोरबोर्ड में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हालांकि अगर बात करें इस मुकाबले की, तो एक बेहतर और अच्छी शुरुआत चाहिए यहाँ टीम को, और वो दिलाई है अब तक इन 2 बल्लेबाजों ने। आसिम बशीर का विकेट गंवाया सुल्तान ने। इस बार डाउन द ट्रैक निकले, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, मिड ऑन अंदर है, वो जा रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए, पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का वसीम काचरू के बल्ले से। लगातार बल्लेबाजी वसीम काचरू द्वारा विस्फोटक अंदाज, और उस विस्फोटक अंदाज में सफलता मिलती हुई वसीम काचरू को। समर भी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है सुल्तान, लगातार एक बेहतर और बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत हुई है अब तक, और कहीं ना कहीं वो एक लाजवाब और बेहतर शुरुआत अब तक मिलती हुई। हालांकि स्कोरबोर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती हुई। 57 पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद। इस बार बड़े आत्मविश्वास के साथ वही पास में खेला, दौड़ पड़े रन के लिए। अच्छी रणनीति वसीम काचरू की। देखिए पिछले गेंद पर छक्का मिला था, इस गेंद को वही पास में खेल करके एक रन चुराया, और एक दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाजों का फील्डर्स पे, सफलता मिलती हुई। 57 से बढ़कर 58 एक विकेट पे 5वें ओवर की गेंदबाजी। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। टंगमर्ग करीब एक अनुमान के 33 के आसपास जिस प्रकार का तापमान है, और ऐसे में टंगमर्ग विक्टोरिया एक विकेट प्राप्त कर चुके हैं, पर यहाँ से एक और विकेट की तलाश में। मलिक इजहार ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। बेहतरीन गेंदबाजी, और दूसरी ओर बल्लेबाजी। तो एक चुनौती गेंद और बल्ले के बीच इसमें संघर्ष चलता हुआ WCL के अंतर्गत यह टूर्नामेंट तीसरा मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। हालांकि सुल्तान अपना पिछला मुकाबला बट लाइन्स कफवारा से जीते हैं, और वहीं पे टंगमर्ग विक्टोरिया की बात करें तो उनका ये पहला मुकाबला है सुल्तान के विरुद्ध। और इस प्रतियोगिता में वो चाहेंगे कि जीत के साथ शुरुआत करें इस टूर्नामेंट पर, और वहीं पे सुल्तान चाहेंगे कि एक और मुकाबला जीत करके अगले सत्र के लिए उनके चांस जीतना तो और के रास्ते बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ऐसे में एक और अच्छी गेंद मिड स्टंप पे आती हुई वापस खेला बॉलर की दिशा में, रन बनने की संभावना थी नहीं, ओवर समाप्त हुआ। इस प्रकार से यहाँ 5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, और 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने कुल मिलाकर यहाँ टंगमर्ग विक्टोरिया के विरुद्ध करीब 58 रन बना लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पे 11.60 प्रति ओवर के हिसाब से। मलिक इजहार ने 3 ओवर में 27 9 रन का इकॉनमी रहा, 1 विकेट मिला, मात्र 1 विकेट जो टंगमर्ग को मिला। हालांकि नाबाद समर अमीन है, पर वो विकेट जो है वो मिला था आसिम बशीर का, और उस विकेट की अगर हम बात करें तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट इस समय चल रहा है। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत चाहिए, एक बेहतर शुरुआत चाहिए, वो मिली अभी तक सुल्तान की टीम को।
और वो प्रयास ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ से एक आकर्षक क्रिकेट देखने को मिले। और जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध हैं, वो चाहते हैं कि सुल्तान की टीम एक आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करे। उनके चहीते, उनके प्रशंसक चाहेंगे एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करे। और वहीं पे अगर टंगमर्ग विक्टोरिया की बात करें तो वो भी जो है दमखम रखते हैं, न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी। पर यहाँ पे सुल्तान को रोकना होगा। अगर उसमें सफलता मिली तो फिर एक बेहतर मुकाबला हो सकता है। यदि सुल्तान की टीम 200 से अधिकतम 220 230 के आसपास लक्ष्य खड़ा करती है, फिर एक बड़े लक्ष्य का दबाव जरूर रहता है। ये अलग बात है कि आप उस लक्ष्य को चेज भी कर पाए, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। पर यहाँ से समस्या जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो बड़ा लक्ष्य हमने पिछले मुकाबले में भी देखा, उस लक्ष्य का दबाव साफ दिखाई दिया बट लाइन्स का फारा पे, और अंततः वो 40-41 रनों से वो मुकाबला हारे थे। और वो चीज़ जहन में जरूर रखनी होगी। पर ऑफसाइड की अगर हम बात करें, क्या खूबसूरत दीवार लगा के रखी है यहाँ वसीम कास्ट्रो के लिए। पैड पे टकराई, अपील की जा रही है, पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई कोई प्रभाव नहीं, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। और रन संख्या इस समय टिकी हुई 58 पे 1 विकेट के नुकसान पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ये 6वां ओवर पारी का वर्तमान में चलता हुआ। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट चाहिए यहाँ से, एक खूबसूरत क्रिकेट दोनों टीमों के बॉक्स एंड से गेंदबाजी, बाएं हाथ की गेंदबाज सुहेल। इस बार अंदरूनी भाग लगा, गेंद बल्ले से टकराने के बाद पैड से टकराई, भाग्यशाली रही, गेंद स्टंप से नहीं टकराई, अन्यथा प्लेड ऑन वहां पर हो सकते थे वसीम काचरू। और वसीम काचरू एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो ज्यादा देर खामोश रहने वाले हैं नहीं। एक विस्फोटक अंदाज के खिलाड़ी, एक विस्फोटक बल्लेबाज है, एक खूबसूरत टैलेंटेड खिलाड़ी है। और ऐसे में वो अपना प्रिय खेल खेलते हैं। जो उनकी क्षमता है, वो जो उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अनुकूल वो बल्लेबाजी करते हैं। और आज भी सुल्तान के लिए वो उसी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ करते हुए। अभी भी वसीम काचरू जो कि आज नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। शुरुआत आज समर अमीन और आसिम बशीर ने की थी, सुल्तान की पारी की, और उसके बाद आसिम बशीर जो 17 रन बनाकर आउट हुए पहले विकेट के रूप में, मलिक इजहार को वो विकेट मिला, और तब वसीम काचरू आए हैं और कुछ बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं। और जहां देख लीजिए वहां खूबसूरती के 7 पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, वसीम काचरू के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। और रन संख्या में वृद्धि बढ़ती हुई, और ये रन संख्या अब धीरे धीरे से 60 के उस पार पहुंचती हुई करीब करीब 62 तक पहुंच चुकी है। और यहाँ 62 रन, और निश्चित तौर पे वहां थोड़ी सी समस्या, 62 रन पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पे, 5.3 ओवर की गेंदबाजी। और एक बेहतर और आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला। और निश्चित तौर पे थोड़ी सी समस्या देखना होगा, हालांकि जी हाँ, अल्लाह रहम करे, एक्सीडेंट हुआ है वो सामने, और सभी लोग जो हैं उस ओर जा रहे हैं। और यहाँ मुकाबले में थोड़ी सी बाधा आती हुई, और निश्चित तौर पे ये अच्छी खबर नहीं है। और यहाँ 62 रन बने 1 विकेट पे, 5.3 ओवर की गेंदबाजी। और आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला सही सलामत रखे। और दिलबर भाई, ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि आए रोज़ जो हैं ये एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं। और हर दिन कश्मीर में आपने देखा होगा कि पिछले में दिनों हमने 2 जो है वो क्रिकेटर्स गंवाए, उसके बाद कल भी अंडर 16, और उसके अलावा हाल फिलहाल में। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक इस पर कार्य करना होगा, क्योंकि हमारे जो युवा हैं या हमारे जितने भी व्यक्ति हैं, जो ये ट्रैफिक जो हमारा है, इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगनी चाहिए और काफ़ी एहतियात बरतना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए, खेल में अब बाधा आती हुई, खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। हमारी बदकिस्मती है हमारी, और नज़ीर साहब, और कुछ नहीं है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा एक ही गुजारिश है कि वो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। सब कुछ है, और निश्चित तौर पे इसका खास ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं, और हम भी आशा करेंगे अल्लाह रहम करे, दुआ करेंगे, क्योंकि काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल ग्राउंड के उस साइड, बिल्कुल सड़क पे, चिनार के उस पार। अभी पता नहीं है, अल्लाह खैर करे नज़ीर साहब। जी बिल्कुल, हम भी दुआ गो हैं। और सही बात है कि पिछले ही हफ्ते हमने वो 2 मौसम क्रिकेटर्स खोए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने भी जिक्र किया, और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, और ऐसे में देखना होगा कितना समय लगेगा दोबारा से खेल शुरू होने में। तो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आए रोज़ इस प्रकार के एक्सीडेंट्स का होना, और मैं समझता हूँ आपने पहले ही जिक्र किया, बदकिस्मती हमारे बेशक, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पता नहीं कौन सी जल्दी है हमें।
देखिए हमने जिक्र पहले किया, जीवन है तो सब कुछ सब है, कुछ है, और बेशक। आशा करेंगे कि वो सही सलामत हो। बेशक। और अब जा करके वो टंगमर्ग विक्टोरिया के खिलाड़ी मैदान की ओर, तो शायद अच्छी खबर है क्योंकि उतना ज़्यादा चोटिल नहीं, अल्लाह करे वो बिल्कुल सही सलामत हो। और ऐसे में क्योंकि बहुत सारी कीमती जानें तलब हुई हैं बेशक, एक्सीडेंट्स में बेशक। पिछले दिनों। बिल्कुल। फिलहाल बात मुकाबले की कर रहे हैं और मुकाबला फिलहाल रुका हुआ है, और ऐसे में देखना होगा। सुल्तान की टीम ने 62 रन बनाए हैं, 1 विकेट, 5.3 ओवर की गेंदबाजी में। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा था, और ऐसे में देखना होगा थोड़ा सा विराम। और जी हाँ बिल्कुल, अभी हमारे पास ये स्पष्ट खबर नहीं पहुंची है, हालांकि खेल अभी भी रुका हुआ है। समर अमीन और आसिम, हालांकि आसिम बशीर ने पारी शुरुआत की थी, पर आसिम बशीर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं पहले विकेट के रूप में। समर अमीन और वसीम काचरू नाबाद हैं, और देखना होगा, अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ गो हैं इंशाल्लाह वो सही सलामत हो। खैरी की होगी इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। और अब झाकर के, जी हाँ, खिलाड़ी वापस आ रहे हैं मैदान की ओर, तो दिलबर अच्छी खबर है। हाँ, इंशाल्लाह और अच्छी खबर है, बेशक। जी बिल्कुल, और वापस लौटे हैं, तो हम भी ये आशा कर रहे थे, दुआ कर रहे हैं। हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी कीमती जानें जो हैं हाल फिलहाल के एक्सीडेंट्स में ज़ाया हुई हैं, बेशक। और हमारे नौजवानों को अल्लाह सही सलामत रखे, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं। और निश्चित तौर पे ये अच्छी खबर है, हालांकि उतना ज़्यादा कोई बुरा एक्सीडेंट नहीं है, अल्लाह रहम करे। और अब जा कर के खिलाड़ी मैदान की ओर, क्योंकि टंगमर्ग विक्टोरिया के सभी खिलाड़ी जो इस मैदान से बाहर चले गए थे, अब जा कर के वापस लौटे हैं, ये अच्छी खबर है। और दोनों अंपायर्स भी अब आ रहे हैं, तो अच्छी खबर है। चलिए श्रोता हो, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसे में 62 पे 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और यहाँ अगर हम बात करें सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच ये WCL का एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, पर आज थोड़ी सी दिक्कत नेटवर्क की जरूर रही है। हाँ, दिलबर भाई, क्योंकि ये यही पर नहीं होती, ये वहाँ पर भी वर्ल्ड प्रीमियर लीग जी बिल्कुल। और यहाँ पे हमने सुबह से देखा, हालांकि स्कोर बोर्ड भी अपडेट नहीं हो पा रहा था, और लाइव प्रसारण में भी बहुत बार जो है 1-2 बार कट भी हुआ, और नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं रहा है। हालांकि पिछला मुकाबला जो हमने पहला इनॉग्रेशन किया था, तब हमारे सर भी हमारे साथ मौजूद थे, तो पूरा सिस्टम था हमारा, वो जियो 5 सिस्टम लगा हुआ था, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते हम डायरेक्ट इस पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। श्रोता आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे में अब जाकर के मुकाबला दोबारा से प्रारंभ होता हुआ, और इस समय 62-62 1 विकेट के नुकसान पे 5.3 ओवर की गेंदबाजी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। दोबारा से दर्शक मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, मुकाबला इंशाल्लाह होगी। भी निकल गया, मुकाबला दोबारा प्रारंभ होने जा रहा है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए, एक अच्छा क्रिकेट, एक शानदार क्रिकेट, एक खूबसूरत क्रिकेट इस समय चलता हुआ। तैयार समर अमीन अथवा वसीम काचरू सामने है, और बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय सुहेल, जिन्होंने अब तक 1.3 ओवर में 14 रन खर्चे हैं। अगली गेंद, और काचरू ने इस बार अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान दिया, और बिल्कुल एक धब्बा बैट को नीचे ला करके पैड और बैट को क्लोज किया, उसके बाद बल्ले के निचले टो से टकराने पर दिया, वही पास में लौटकी बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 62 पे 1। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ टीम टंगमर्ग विक्टोरिया के विरुद्ध। हालांकि टंगमर्ग विक्टोरिया की बात करें तो उनके पास भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है, पर यहाँ उनका प्रयास होगा कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए सुल्तान की टीम को। वसीम काचरू है सामने, अगली गेंद बाएं हाथ की गेंदबाज द्वारा, और इस बाहर एक और अच्छी गेंद थी, पर यहाँ ऑफ स्टंप से काफी बाहर और दिशा में भटके, और ऐसे में एक वाइड के रूप में रन मिलता हुआ, 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या 63, 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर पारी का चलता हुआ टंगमर्ग विक्टोरिया की ओर से। टंगमर्ग विक्टोरिया, क्षमा कीजिएगा, जो इस समय गेंदबाजी कर रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के विरुद्ध। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, एक आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन। और थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो अगली गेंद लेकर के तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज, 63 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर में। और काचरू ने यहाँ पर जगह बना करके स्ट्रोक खेला, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, गेंद की गति खुद कम होती हुई, पर दूसरे रन के लिए तेजी के साथ पलटे हैं दोनों बल्लेबाज, 2 और खाते में जुड़ जाएंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि, रन संख्या पहुंच गई है 65 पे 1 विकेट के नुकसान पे। एक शानदार और बेहतर क्रिकेट, 65 रन बने हैं, 1 विकेट खोया है, ये पावर प्ले समाप्त होने जा रहा है। और इन परिस्थिति में अगर देखें तो यहाँ सुल्तान की टीम एक बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि 65 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। और
ऐसे में अगर देखा जाए तो मात्र एक ही विकेट खोया, वो भी आसिम बशीर के रूप में। वसीम काचरू और समर अमीन बीच मैदान में। अगली गेंद काचरू के लिए इस बाहर अंदरूनी भाग, हालांकि गेंद विकेट कीपर की ओर चली गई। और ऐसे में अंतिम गेंद पर संभवतः रन नहीं आया कि ये आखिरी गेंद थी अथवा किसी गेंद का आना बाकी। जी हाँ, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर समाप्त। यहाँ पावर प्ले समाप्त हो चुका है। और पावर प्ले की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने 65 रन बनाए हैं एकमात्र विकेट खो करके। अच्छी शुरुआत, बेहतर शुरुआत। 10.63 प्रति ओवर के हिसाब से 6 ओवर में ये रन बनाए हैं। सुहेल ने 2 ओवर में 17 रन खर्चे और वहीं पे 2 ओवर की गेंदबाजी अथवा 3 ओवर की गेंदबाजी, 2 ओवर की गेंदबाजी इजहार मलिक ने, 1 जावेद मीर ने। तो कुल मिलाकर ये 5 अथवा 6 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब जाकर के 14 ओवर शेष है। एक लंबी पारी की आवश्यकता है यहाँ सुल्तान की टीम को। हालांकि कुछ संदेश जरूर पहुंचा है वहाँ वसीम काचरू और समर अमीन को ड्रेसिंग रूम से। बिलाल पांड्या, उसके अलावा नदीम डार, इरफान उल हक, ज़हूर जोलो और आपके पास उनके अलावा आबिद पीर। तो ये अच्छी खासी बल्लेबाजी आपके पास है। और उसके अलावा आजिम रातर भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, वो अंत में बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का 7वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अब तक 65, 1 विकेट के नुकसान पे 6 के बाद 7वें की शुरुआत होने जा रही है इस ओवर में। एक बेहतरीन क्रिकेट मलिक इजहार जिन्होंने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 2 सुहेल ने किए हैं, 1 ओवर जावेद मीर ने। तो ये अब तक का लेखा जोखा है, 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल। और अब जाकर के लॉन्ग ऑफ पे बाउंड्री लाइन पे मलिक इजहार जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। और अभी भी उनका 1 ओवर अपने कोटे का शेष है। फिलहाल स्पिन आक्रमण, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, उस गेंद का पीछे किया और खूबसूरती के साथ निकाला, पर पीछे खिलाड़ी है। जब तक वही गेंद को फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे पर मना किया वसीम काचरू ने। वापस भेजा समर अमीन को, 1 रन और खाते में 65 से बढ़कर 66, 1 विकेट के नुकसान पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद पारी का ये 7वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक बेहतर और अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। दिलभर आप कंटिन्यू कीजिए। जावेद मीर छस, जावेद मीर छस, बॉलर जावेद मीर आए, गेंद की इस गेंद को खेल दिया है। वहां पर मौजूद फील्डर उन्होंने गेंद को रन फील्ड किया, किसी रन का इजाफा कर, स्कोर 72-66। इनिंग का ये 7वां ओवर है। जावेद मीर छोटे रनअप के साथ गेंद करेंगे वसीम को। आए गेंद की, इस गेंद को कट किया है डीप पॉइंट की जाने, फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया वसीम ने, स्कोर 67। इनिंग का ये 7वां ओवर। 67 स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, यानी कि 7वें ओवर की गेंदबाजी जावेद मीर का ये कुल मिलाकर दूसरा ओवर है। और अब तक 67 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। समर अमीन और उनके साथ वसीम काचरू 34 पे हैं और समर जो है वो 11 पे हैं। 12 गेंद उन्होंने खेली है। अगली गेंद जावेद की, इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक और उस और खिलाड़ी है नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई ये गेंद, 4 और खाते में, 71 रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला पहले बल्लेबाजी करता हुआ वुलर क्रिकेट लीग के अंतर्गत जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक TCI मैक्स सीमेंट, शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन, जलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का। जावेद मीर अगली गेंद लेकर के समर के लिए ये गेंद, और इस बार समर बैकफुट पर गए और उसके बाद ऑन साइड में खेला, एक सिंगल मिल जाएगा। बड़ी चहलकदमी करते हुए ये रन पूरा कर लिया, 71 से बढ़कर 72। 8वें अथवा 7वें ओवर में 72 रन बना लिए हैं। और अभी तक एक ही विकेट वसीम काचरू और समर अमीन नाबाद है। आसिम बशीर का विकेट गंवाया है टीम ने। WCL वुलर क्रिकेट लीग का दूसरा एडिशन चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा में चलता हुआ सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट, गुलजार साहब उसकी पूरी मैनेजमेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ओवर समाप्त हुआ 7 पूरे 72, 1 विकेट के नुकसान पे। यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो एक बेहतर और शानदार शुरुआत मिल चुकी है सुल्तान की टीम को, और वो प्रयास करते हुए कि कम से कम एक अच्छी साझेदारी यहाँ से निभाए। जो साझेदारी उन्होंने निभाई है उस साझेदारी को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना आप इस साझेदारी को आगे ले जाएंगे उतना मध्य क्रम पे दबाव नहीं होगा और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकती है सुल्तान की टीम। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा बट लाइन्स को फर्क है वो विशाल लक्ष्य, जिसमें एक बेहतरीन शतक लगाया था आसिम बशीर ने, पर आज 17 रनों की पारी खेली। वसीम काचरू पिछले मुकाबले में 40 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली है
और इस समय वो नाबाद हैं 34 पे 21 गेंदों से 16 पे नाबाद है समर। 7 के बाद 72 1 विकेट के नुकसान पे जावेद मीर ने 2 ओवर में 27 रन खर्चे। और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। इस बार लेग स्टंप की शेप में इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, पैड से टकराई थी, 1 रन पूरा किया, लेकिन फाइन लेग की ओर गेंद गई, दूसरे की मांग है, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे, 2 रन और खाते में लेग बाई के रूप में 2 और 72 से बढ़कर 74 74 1 विकेट के नुकसान पे। यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। 74 रन और समर अमीन उनके साथ वसीम काचरू एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ से बड़े लक्ष्य तक पहुँचना है तो एक बेहतरीन पारी खेलनी है, एक आकर्षक पारी खेलनी है। और ऐसे में अगली गेंद इस बार यासीन गेंदबाजी कर रहे हैं, ये नए गेंदबाज का चयन हुआ है और इस प्रकार से पहली गेंद को वापस बॉलर की दिशा में खेला बगैर किसी रन के। 8वें की शुरुआत 7.1 74 1 विकेट के नुकसान पे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें और एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से वहां पर बीट किया, समर को जगह बना करके स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, बैकफुट पर चले गए थे और ऐसे में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। समर अमीन और वसीम काचरू ये जोड़ी बीच मैदान में। अगली गेंद समर के लिए, इस बार स्ट्रोक लिया पर रन जरूर एक मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, एक और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई अब रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई। लगातार ये 8वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। और अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो सुल्तान वॉरियर्स की टीम आज पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। 8वें ओवर की गेंदबाजी में 75 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 7.4 ओवर की गेंदबाजी। यासीन मीर इस समय बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने वसीम काचू और उनके साथ समर अमीन। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बल्लेबाजी और साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप अब तक निभाई है इन दो बल्लेबाजों ने। और धीरे धीरे से सुल्तान की टीम जो है वो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई, क्योंकि यहाँ से अगर कहा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकती है। इस बार लॉन्ग ऑन की ओर खेला है, पीछे खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका यहाँ पर मिलता हुआ और इस चौके के साथ रन संख्या में भी वृद्धि हुई, ओवर भी समाप्त हुआ और इस प्रकार से 8 ओवर की अब तक समाप्ति हुई है। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद करीब करीब 80 के आसपास रन संख्या जो है वो पहुंच चुकी है सुल्तान की, क्योंकि देखना होगा थोड़ा सा अपडेट ये नहीं हो पा रहा है। 80 पे 1-8 के बाद 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। 12 ओवर का खेल अभी भी यहाँ से शेष है। इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या यहाँ से रोक पाएगी टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम, कि यहाँ से वो कुछ प्रयास कर पाएंगे, 1-2 विकेट चटकाने होंगे और वापसी करनी होगी, क्या उसमें सफलता मिल पाएगी टंगमर्ग की टीम को, ये देखना होगा। 9वां ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है। 80 रन 8 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। ये गेंद वसीम काचरू के लिए, स्ट्रोक बेहतर है, पीछे खिलाड़ी हैं, उनको भी इतना आसान नहीं है, फील्ड कर लिया गया, हालांकि सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए पर रन लेने की वहाँ आज़ादी नहीं दी वसीम काचरू और समर अमीन को। 8.1 80 1 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर। सामने वाले छोर से गेंदबाजी होती है जावेद अगली गेंद लेकर के, इस बार फिर अंदरूनी भाग पीछे चलेगी, विकेट कीपर से हालांकि छिटकी जरूर गेंद, 1 रन पूरा कर लिया, एक और खाते में जुड़ता हुआ 80 से बढ़कर अब 81 रन संख्या 9वें ओवर की गेंदबाजी। और टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम को मात्र 1 सफलता हाथ लगी है, जूझ रहे प्रयास कर रहे हैं यहाँ से एक और विकेट मिले, पर वो विकेट अभी तक, वो सफलता अभी तक मिली नहीं है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स के विरुद्ध टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम को। जावेद अपना तीसरा संभवतः ओवर फेंक रहे हैं और ऐसे में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी जावेद मीर अगली गेंद लेकर के समर के लिए। और इस बार समर को मिड स्टंप पे आती हुई गेंद खेला जरूर कि वहाँ खिलाड़ी तैनात है, जब तक पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाता है एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना और अपने आप से उस आबाद है। और उनके साथ समर अमीन और अच्छी बल्लेबाजी, अब तक बेहतर शुरुआत मिल चुकी है सुल्तान को, स्टंप्स भी खेले वहां पर और यहां पे सुरक्षित संभवतः पिछला पांव था वसीम काचरू का, नेता खतरे में पड़ सकते थे और विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए या कोई स्टंप वहां पर चांस जो है उसको ग्रैब करने के लिए देखना होगा। हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन कौन से ये खिलाड़ी है ये देखना होगा। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी और उसके साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी, तो एक कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ मिडिल स्टंप पे लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। ये 9वें ओवर की गेंदबाजी इस समय चल रही है और ऐसे में अगर हम बात करें इस ओवर की तो कुछ ज़्यादा रन तो खर्चे नहीं है, पर
वसीम काचरू हर संभव प्रयास कर रहे हैं कुछ बड़े स्ट्रोक तलाशने के। 83 पे 1, 8.5 गेंदों से 3 रन। लेग साइड में खराब गेंद और हवा में उड़ा करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। जस्ट बोखारा छक्का समर अमीन के बल्ले से। ये लेग स्टंप की क्षेत्र में खराब गेंद थी, दिशा और लंबाई पे बढ़ गए थे। ओवर बहुत बढ़िया जा रहा था, 5 गेंदों से 3 रन खर्चे थे। अंतिम गेंद पर छक्का तो ओवर से आए 9 और यहां 9 ओवर की समाप्ति के बाद 89 1 विकेट के नुकसान पे बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ शुरुआत। और आसिम बशीर हालांकि अपना विकेट गंवाए हैं पर अभी भी 11 ओवर का खेल आना बाकी है। और ऐसे में अगर हम बात करें जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 89 पे 1, 9 ओवर के बाद जावेद मीर ने 3 ओवर में 36 रन खर्चे हैं। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन खर्चे हैं। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। और इन परिस्थिति में यासीन नए ओवर लेकर के पहली गेंद और इस बार मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद, एक सिंगल पूरा किया। क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं। 1 रन और खाते में 90 रन संख्या पहुंच चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे। अरे करना होगा। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक आकर्षक शुरुआत चाहिए और कुछ बेहतरीन शुरुआत चाहिए यहाँ टीम को। क्या उसमें सफलता मिल पाएगी अथवा नहीं? 89 पे 1, 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए एक बेहतरीन और आकर्षक शुरुआत की आवश्यकता, एक बेहतरीन प्रदर्शन चाहिए यहाँ पे टीम को क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो एक बेहतर आकर्षक शुरुआत यहाँ बल्लेबाजों की क्योंकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इस समय अगर बात करें तो 10वें ओवर की गेंदबाजी क्योंकि वसीम काचरू और समर अमीन लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इस समय अगर बात करी जाए तो एक बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ 10वें ओवर की गेंदबाजी होती हुई ये पारी का 10वां ओवर वर्तमान में चल रहा है। और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो सुल्तान की टीम लगातार हर संभव प्रयास करती है एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की और उसमें अभी तक सफलता मिली है। 95 पे 1 के 10वां ओवर है और एक सिंगल और पूरा कर लिया। 96 2 रन और तो 97 पे 1, 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। और एक अच्छा और शानदार क्रिकेट का मुकाबला। ये गेंद खराब गेंद लेग साइड में स्वीप के अंदाज में वसीम काचरू ने निकाला, पीछे फील्डर उनसे मिस फील्ड हुआ और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 4 और खाते में। बिल्कुल सुल्तान की टीम अब दोनों बल्लेबाज सेट हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आकर्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो दिलबर कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया नजीर साहब। 101 सुल्तान वारियर्स बारामूला 1 विकेट के नुकसान पे यासीन आए गेंद की, इस गेंद को खेल दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। एक और चौका वसीम काचरू का, स्कोर 105। 10 ओवरों का खेल मुकम्मल। लगातार बेहतर प्रदर्शन था और खूबसूरत प्रदर्शन इस समय चलता हुआ बल्लेबाजों का। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट खेलना होगा क्योंकि जितना आप बेहतर और शानदार क्रिकेट खेलेंगे उतना बेहतर आपके हित में कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। सामने वाले छोर से गेंदबाजी होती हुई और यहाँ ओवर भी समाप्त होता हुआ। इस प्रकार से अगर अब तक की बात करें सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते अब तक 105 रन बना लिए हैं। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो 105 रन बने हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला के और कुल मिलाकर एक ही विकेट खोया है। 10 ओवर में 105, 10 रन 10.50 प्रति ओवर के हिसाब से। यासीन ने 2 ओवर 24 रन खर्चे। वसीम काचरू 52 अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। ये उनका पहला अर्धशतक है WCL में क्योंकि पिछले मुकाबले में वो अर्धशतक से चौके थे। 40 रनों की संभवतः उन्होंने पारी खेली थी और आसिम बशीर ने शतक पूरा किया था। आज आसिम बशीर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 17 बनाए, पर वसीम काचरू ने यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर लिया। और समर अमीन उनका सहयोग कर रहे हैं, वो 31 पे नाबाद हैं, 22 गेंदें उन्होंने खेली है। तो एक बेहतरीन पार्टनरशिप, एक बेहतरीन साझेदारी इस समय देखने को मिल रही है। फिलहाल 105 पे 1, 10 ओवर की समाप्ति के बाद आधा सफर अभी तय करना है।
और आने वाले बल्लेबाजों में बिलाल पांड्या, आबिद पीर, नदीम डार, इरफान उल हक, ज़ुहूर जोलो, आजिम राथर, सोहेल खान और अमान। आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प हैं, आपके पास अच्छे खासे विकल्प बल्लेबाजी में है। जहाँ तक सुल्तान की बात करें और फिर दूसरी पारी में अगर टंगमर्ग विक्टोरिया की बात करें तो उनके पास भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है, पर उस बल्लेबाजी को किस प्रकार से भेद पाएगी सुल्तान की गेंदबाजी, ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ से कोशिश अब टंगमर्ग की दूसरे सेशन में दिलबर 10 ओवर में 105 रन बने हैं और मात्र एक ही विकेट खोया है, तो ये अच्छे संकेत है सुल्तान के लिए, क्योंकि विकेट आपके हाथ में है। अंतिम ओवर्स में आप 10-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो 200 से अधिकतम का लक्ष्य हो सकता है। बेशक पिछले मैच में भी सुल्तान वारियर्स का स्कोर 15 ओवरों तक 185 था, उसके बाद भी उन्होंने 80 रन जोड़ दिए हैं बाकी 5 ओवरों में। यहाँ से टंगमर्ग की टीम को कहीं ना कहीं विकेट तलाशने होंगे, क्योंकि इस सत्र में अगर आप 10 से 15 ओवर का जो खेल रहेगा, 10 से 15 के बीच का जो 5 ओवर का खेल रहेगा, वहां पे आपको कम से कम 1-2 विकेट प्राप्त करने होंगे, क्योंकि आपके पास बिलाल पांड्या जैसे बल्लेबाज है, नदीम डार है, ज़ुहूर जोलो है, उसके अलावा आबिद पीर है, इरफान उल हक है, इवन के आजिम राथर भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बल्लेबाजी आपके पास बहुत बेहतरीन है, उसमें डेप्थ है, उसमें गहराई है। पर यहाँ अगर टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम को आने वाले सत्र में 2-4 ओवर में विकेट नहीं मिले तो फिर निश्चित तौर पर 250 से अधिक रन का लक्ष्य होगा। 250-270 तक भी जा सकते हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला। 105 पे 1, 10 ओवर की गेंदबाजी और अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल शुरू होने जा रहा है। ये दूसरा सत्र। वसीम काचरू इस समय नाबाद हैं 52 पे 31 गेंदों से और 31 बनाए हैं समर अमीन ने 22 गेंदों से। 2 बल्लेबाज, एक बेहतरीन साझेदारी। हालांकि आसिम बशीर का विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद से जो वापसी हुई है सुल्तान की, जो शानदार बल्लेबाजी और वसीम काचरू सबसे कि यहाँ पर स्कोर बोर्ड जो है वो काफी ऊपर जाएगा और बड़े लक्ष्य का दबाव जरूर रहता है दूसरी पारी में। भले ही विकेट बेहतर है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, पर दूसरी पारी में जब आपके पास 220, 230, इवन के 250 का लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य होगा तो दबाव जरूर दबाव बिल्कुल बेशक उसमें दबाव आएगा दूसरे वाली टीम को, क्योंकि उसको चेस करना पड़ता है। और चलिए बातचीत करते रहेंगे दिलबर बशीर से, वो आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस समय 10 ओवर के बाद 105, 1 विकेट के नुकसान पे 11वें की शुरुआत होने जा रही है। और ऐसे में वसीम काचरू और समर अमीन ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में एक बेहतर प्रयास करते हुए सफलतापूर्वक WCL वुलर क्रिकेट लीग का ये दूसरा एडिशन है 2025 वर्ष में। तीसरा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। हालांकि इनाग्रल एक मुकाबला सुल्तान वर्सेस बटलैंड्स के बीच खेला गया, सुल्तान ने जीता, और उसके बाद एक दिन का ब्रेक और आज 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में होप आउटफिट ने सोपोर्ट स्टैलियंस को हराया था 6 विकेट से, और फिर दूसरे मुकाबले में सुल्तान और टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। नए ओवर की शुरुआत पारी का 11वां ओवर, पहली गेंद लेकर के, और इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, वापस खेला मिडिल ऑफ द बैट से वहां पर समर अमीन ने। समर भी एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और एक बार उनकी निगाहें जमी तो निश्चित तौर पे वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 105 पे 1, 10.1 ओवर की गेंदबाजी, ये 11वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये एक शानदार और बेहतर क्रिकेट हो सकता है। और अगली गेंद लेकर के तेज गेंदबाज चले जी गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रहती मिडिल स्टंप की ओर, खेला जरूर अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया, बेहतर गेंदबाजी और बेहतर फील्डिंग। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पे जितना आप सटीक और सतर्क लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे उतना प्रेशर आप बना पाएंगे, क्योंकि आप बल्लेबाजी की रेंज में देंगे तो फिर यही हासिल होगा। यहाँ हवा में उड़ाया, पीछे खिलाड़ी है, कैच थमा दिया। हमने जिक्र किया था बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, क्योंकि 2 डॉट गेंदें, समर रुकने वाले कहाँ हैं। जैसे ही ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद सुल्तान की टीम ने 105 पे समर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं, और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ 105 पे प्रारंभिक जोड़ी थी आसिम बशीर और समर अमीर, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज यहां मैदान से बाहर जा चुके हैं। 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह विकेट मिला वाली ये सफलता। और अब जाकर के नंबर 4 पे ज़ुहूर जोलो, एक और विस्फोटक बल्लेबाज, एक और दिग्गज खिलाड़ी,
और निश्चित तौर पे अगर उनकी बात करें तो वो एक विस्फोटक खिलाड़ी है। थोड़ा सा समय लेंगे और उसके बाद वो आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करते हैं, वो कड़े प्रहार, वो विस्फोटक अंदाज उनका, और जिसके लिए ज़ोहर ज़ोलो जाने जाते हैं। यहाँ नंबर 4 पे उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है सुल्तान के कप्तान द्वारा। और ये देखते हुए कि अब जाकर के जो प्लेटफॉर्म सेट किया गया है इन दो बल्लेबाजों द्वारा। आसिम बशीर ने भी 17 की वो पारी खेली थी, एक अच्छा स्टार्ट मिला ज़रूर था, पर वो एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन उसके बाद समर अमीन ने साथ दिया, वसीम काचरू का बेहतरीन पारी खेली, वो 31-32 रन बनाए, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए दूसरे विकेट के रूप में। और अब जाकर के नंबर 4 पे ज़ोहर ज़ोलो। देखना होगा ज़ोहर ज़ोलो किस प्रकार से यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे। बिलाल को मिल गई ज़ोहर ज़ोलो खुद निकल पड़े क्योंकि जानते थे यहाँ पर अपील जरूर हुई कॉट बिहाइंड की। और लगातार यहाँ पर परेशानी नेटवर्क को लेकर के, क्योंकि कोशिश जरूर के रहा है, पर रन संख्या जो है वो एक ये पहली पारी वर्तमान में चलती हुई, और इन परिस्थिति में अगर शुरुआत देखने को मिली है, इखलाक गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर स्टंप्स को कवर किया और खिलाड़ी हैं, एक सिंगल जरूर मिल जाएगा। एक रन और खाते में 115 12वें ओवर में रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लगातार बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, पर यहाँ आप थोड़ा सा संयम रखिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव आप तक पहुँच रहा है, वो मिल नहीं रही है बराबर मात्रा में। एक सिंगल और मिल जाएगा विकेट कीपर तो चूक उनसे जरूर हुई। पीछे फाइन लेग की और गेंद आ रही है, फील्डर पहुंचे, फील्ड किया, पर 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 2 और खाते में 117 पे संभवतः रन संख्या पहुंच चुकी है। 12वें ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इस समय प्रारंभ, और 117 रन करीब करीब बना लिए यहाँ टीम ने। सुल्तान वारियर्स की अगर हम बात करें, वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। टंगमर्ग विक्टोरिया के विरुद्ध नदीम डार और वसीम का बाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर के। इस बार नदीम डार ने बॉलर के सर के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक, पर लॉन्ग ऑफ की और पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, वो आए, गेंद को फील्ड किया, एक और सिंगल मिलता हुआ 118 रन संख्या पहुंच चुकी है 12वें ओवर में। 118 पे 3 इखलाक का ये पहला ओवर है, जहां तक टंगमर्ग विक्टोरिया के इस गेंदबाज का सवाल अपने कोटे का और 12वां ओवर पारी का। और इस बार ओवर स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, अपील की गई। और देखिए यहाँ वसीम काचरू कुछ अलग प्रकार के स्ट्रोक खेलने का भी प्रयास कर रहे हैं। वे जमे हुए बल्लेबाज हैं और इस समय वो नाबाद 57 पे हैं, उन्होंने 34 गेंदें खेली है। 118 पे 3 और इस ओवर की संभवतः यह आखिरी गेंद हो गई। और इस बार लॉन्ग ऑन की और अंतिम गेंद पर चौका जस्ट बोखारा, ओवर हुआ समाप्त 122। ज़ोहर ज़ोलो ये आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और अभी भी 8 ओवर का खेल बचा है। 12 के बाद 100 के नुकसान पे इखलाक पहले ओवर में 15 रन खर्चीले साबित हुए। पर यहां देखना होगा कि यहां से वापसी कर पाएगी टंगमर्ग की टीम। बल्लेबाजों में बिलाल पांड्या, इरफान उल हक, आजिम राथर, आबिद पीर, तो आपके पास क्षमता है बल्लेबाजी में, ये निश्चित में टंगमर्ग विक्टोरिया के सामने। एक सिंगल और खाते में 123 पे 3, 1 2 3 विकेट के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है टंगमर्ग विक्टोरिया की ओर से इस मुकाबले में। और अगर बात करें आज के मुकाबले की, हालांकि एक बेहतर मुकाबला रहा, पर नेटवर्क ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये गेंद इस बार वसीम काचरू का प्रिय स्ट्रोक हवा में, इजहार मलिक पीछे सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया और एक सिंगल जरूर मिला वहां पर। 1 रन और खाते में 124 रन संख्या पहुंच चुकी है यहाँ सुल्तान वारियर्स बारामूला की। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो सुल्तान की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई, और ऐसे में लगातार टंगमर्ग की टीम जो है 3 विकेट गंवाए हैं और उसके बाद एक और साझेदारी पनपती हुई, पर इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा इन दो बल्लेबाजों को।
अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में थोड़ा सा बैकफुट पर आकर के जगह बनाई, खेला स्ट्रोक ऑन साइड में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक सिंगल और मिलेगा बल्लेबाजों को। एक रन के साथ 125 रन संख्या लगातार बढ़ती हुई 125 तक पहुंच चुके हैं। और अभी भी इस ओवर के बाद 7 ओवर का खेल शेष है, क्योंकि 13वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ और 125 रन बना लिए हैं 3 विकेट पे। बिलाल गेंदबाजी कर रहे हैं, 1.3 ओवर 5 रन 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी। और एक बार फिर वहां पर वो अपना प्रीवियस स्ट्रोक नो लुक के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था। और निश्चित तौर पे वहां पे चोटिल जरूर के सामने वाली जो ग्रिल है वहां पे गेंद टकराई और कहीं ना कहीं वहां चोटिल जरूर है वसीम काचरू। और अब 12.4 ओवर की गेंदबाजी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया। दिलबर इस समय चोटिल जरूर हुए हैं वहां पर वसीम काचरू, और आपके विचार जानने की कोशिश। हेलमेट का वो शायद इसके इस माथे पे जा लगा गेंद, जो वाइजर पर लगी ना गेंद, उसी की वजह से उसे खून आमद। चोटिल हुए हैं वहां पर शायद ना से खून बह रहा। जी बिल्कुल। और नो लुक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपने आप को चोट कितना समय और लगेगा, कितना समय बशीर, समर अमीन और जहूर जोलो खास कुछ कर नहीं पाए, पर आसिम बशीर ने 17 बनाए, जहूर जोलो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 2-4 रनों की उन्होंने पारी खेली और विकेट कीपर को कैच थमा बैठे थे। और उसके बाद से नदीम डार और वसीम काचरू ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में प्रयास करते हुए हर संभव कि यहाँ से एक बड़ा लक्ष्य, और निश्चित तौर पर वो लक्ष्य तय है, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल भले ही हो, पर जिस प्रकार की उनके पास बल्लेबाजी है, हालांकि आने वाले बल्लेबाजों में अभी इरफानुल हक, बिलाल पांड्या, आबिद पीर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, और आजिम राथर भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो आपके पास बल्लेबाजी में भी अभी दमखम है, आपके पास नंबर 9 नंबर 10 तक बल्लेबाजी है, तो ये विकल्प आपके पास मौजूद है। यहाँ से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सुल्तान की टीम जो है 200 से अधिकतम का लक्ष्य रचने में सफल हो जाएगी टंगमर्ग विक्टोरिया के विरुद्ध। और इस समय 125 पे 3, ये 13वें ओवर की गेंदबाजी। आसिम बशीर भी वहाँ पर हैं, साथ ही खिलाड़ी भी पीछे भी, और देखना होगा क्या वसीम काचरू बल्लेबाजी कर पाएंगे या फिर उन्हें रिटायर आउट होकर के मैदान से बाहर आना पड़ेगा, रिटायर हर्ट होकर के, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी वहाँ पर खेल थोड़ी देर के रोका हुआ। वुलर क्रिकेट लीग जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर से पहुंचता हुआ। प्रायोजक TCI मैक्स सीमेंट, शाइनिंग स्टार पंप और MHM फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स डल। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का। और ऐसे में अब जाकर के जी हाँ वो तैयार एक बार फिर, हालांकि उस प्रकार की ज़्यादा चोट नहीं है, ज़्यादा चोटिल हुए नहीं है, और वो दोबारा से बल्लेबाजी के लिए तैयार। और अब आसिम बशीर, आजिम राथर और एक और साथी खिलाड़ी साहिल खान वापस आ रहे हैं, और दोबारा से खेल प्रारंभ होने जा रहा है। 125, 3 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पहले बल्लेबाजी करती हुई ये टीम। और टंगमर्ग विक्टोरिया की बात करें तो उनका प्रयास इस समय कम से कम लक्ष्य तक रोकने का सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को, पर अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। और ऐसे में देखा जाए तो अब जाकर के दूर वाले छोर से एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर के वसीम काचरू है सामने। 125 ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी मिडिल स्टंप पे। वसीम काचरू ने वही पास में खेल करके दौड़ पड़े रन के लिए, एक सिंगल पूरा कर लिया, एक और खाते में जुड़ा। 126 रन संख्या 13वें ओवर में बगैर किसी हड़बड़ाहट के यहाँ पे बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लिए। और वसीम काचरू जो कि चोटिल जरूर हुए हैं, पर अभी भी अभिजीत हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान में। 126 तक पहुंचा है सुल्तान की टीम को 12.5 के बाद। अंतिम गेंद का आना बाकी, 9.82 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं सुल्तान की टीम ने।
अगली गेंद दे करके तैयार गेंदबाज। ये इस ओवर की आखिरी गेंद और गेंदबाजी का दायित्व इस समय बिलाल के पास। 1.5 ओवर मात्र 6 रन और 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। ऑफ स्टंप से बाहर हवा में ये गेंद और उस ओर खिलाड़ी थे पर उनकी पहुंच से बाहर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका अंतिम गेंद पर मिलता हुआ और इस चौके के साथ ओवर भी समाप्त। 130 3 विकेट पे 13 ओवर पूरे हो चुके। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं सुल्तान की टीम ने और अभी भी 7 ओवर का खेल बचा है यहाँ पहली पारी के आधार पर। और सुल्तान चाहेगी 230 240 का लक्ष्य खड़ा करे टंगमर्ग विक्टोरिया के सामने और उस बड़े लक्ष्य का दबाव जरूर रहेगा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव उस बड़े लक्ष्य का, और वहां से फिर उस लक्ष्य को भेजना आसान नहीं। पर दूसरी ओर अगर बात करें तो बल्लेबाजी टंगमर्ग विक्टोरिया के पास भी है। वो प्रयास करेंगे कि अगर 210 220 के आसपास रोक लिया उसके बाद अच्छी शुरुआत मिली। हालांकि ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट है, बहुत ही बेहतरीन विकेट है। 130 3 विकेट के नुकसान पे 13 पूरे। बिलाल ने 2 ओवर में 10 रन देकर के 2 विकेट प्राप्त किए। और अब जाकर के नए ओवर की शुरुआत होगी। यहाँ से क्या यहाँ से कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या कुछ आक्रमण कर पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है, जिस प्रकार का अभी तक का प्रदर्शन रहा है सुल्तान वॉरियर्स का, वो कमाल का रहा। हालांकि एक पारी वसीम काचरू की जो कि नाबाद है 50 से अधिकतम, और उसके अलावा 17 की पारी खेली आसिम बशीर ने और लगभग 32 रनों की पारी समर अमीन ने। तो ये 3 ज़हूर जोलो आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो सस्ते में आउट हुए। ऐसे में 2 नाबाद नदीम डार और वसीम काचरू ये इस समय बीच मैदान में। 130 पे 3 13 के बाद 14वीं की शुरुआत होगी यहाँ। और टंगमर्ग विक्टोरिया की यदि हम बात करें, टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम हर संभव प्रयास में कम से कम एक और विकेट मिले, इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ा जाए, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है टंगमर्ग विक्टोरिया के गेंदबाजों को। नए ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से पारी का ये 14वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। WCL वुलर क्रिकेट लीग गुलजार साहब और उसकी पूरी टीम द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर में ये दूसरा एडिशन। और धीरे धीरे से ये प्रतियोगिता अगले चरण की ओर अग्रसर, क्योंकि अभी मात्र इससे पूर्व 2 मुकाबले खेले गए हैं। ये तीसरा मुकाबला है मात्र इस टूर्नामेंट का जहां तक WCL 2025 की बात करें। पहली गेंद और इस बार तेज तरार खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक काफी दूर मैदान से, जस्ट बोखारा छक्का वसीम काचरू का ये स्ट्रोक और मिडल ऑफ द बैट से के अलावा ये स्ट्रोक कमाल का ये स्ट्रोक था। 6 रन अर्जित किए और 136 पे रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार बेहतरीन और तेज तरार आक्रमण वसीम काचरू। हालांकि चोटिल जरूर हुए, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है कोई खास दबाव नहीं है उन पर। एक और बेहतर स्ट्रोक, इस बार स्लोअर वन का इस्तेमाल ऑफ स्टंप पर और एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई और रन संख्या जो है वो सुल्तान की इस समय 137 तक पहुंच चुकी है। 14वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर नदीम डार होंगे सामने। 137 पे 3 सुल्तान वॉरियर्स 12 बल्ला। अगली गेंद दे करके जावेद की ये गेंद, इस बार नदीम डार के लिए ये गेंद बड़े आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग ऑन की ओर खेला। एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को चहलकदमी करते हुए, किसी भी जल्दबाजी में नहीं है क्योंकि जानते हैं विकेट उनके पास सुरक्षित हैं, ओवर्स उनके पास काफ़ी पड़े हैं। अगले 3 4 5 ओवर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि वसीम काचरू अंत तक खेले तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर जरूर खड़ा कर सकती है सुल्तान वॉरियर्स 12 बल्ला की टीम। जावेद मीर वसीम काचरू के लिए ये गेंद और इस बार फिर जगह बना करके स्ट्रोक खेला, हवा में है, पीछे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा 6 अथवा 4 ये देखना होगा। पर एक बेहतरीन स्ट्रोक था। हालांकि एक समय में वसीम काचरू भी समझे थे कि शायद कैच लपक लेंगे, पर प्रयास किया वो असफल रहा और ऐसे में ये जस्ट बोखारा छक्के का निर्णय 6 रन और खाते में जोड़ते हुए वसीम काचरू और टीम सुल्तान वॉरियर्स 12 बल्ला के इस छक्के के साथ लगातार रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या इस समय करीब करीब 143 तक पहुंच चुकी है और 144 पे 3 13.4 ओवर की गेंदबाजी और वसीम काचरू 76 पे नाबाद है और 76 रन मात्र 41 गेंदों से 10 पे 7 गेंदों से नदीम डार हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है इन 2 बल्लेबाजों द्वारा। और अगर हम बात करें तो यहां इस WCL में अब तक के 2 मुकाबलों में 1 शतक लगा है, वो आसिम बशीर का था बटलाइंस को फौरा करवा इस इनाग्रल मैच में, और उसके बाद ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो शतक पूरा करेंगे और वो भी सुल्तान वॉरियर्स के दूसरे खिलाड़ी बनेंगे क्योंकि पिछला जो शतक आसिम बशीर का आया वो सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के उससे खिलाड़ी द्वारा, और वहाँ आसिम बशीर के साथ साथ वसीम काचरू अब उस शतक की ओर, हालांकि अभी भी वो करीब करीब 24 रन दूर है ये गेंद और इस बार
क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, खड़े खड़े स्ट्रोक खेला। यहाँ एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका, चौका मिलता हुआ वसीम काचरू को 80 पर। वसीम काचरू 42 गेंदों से 148 148 3 विकेट के नुकसान पे रन संख्या इस समय टीम का 13.5 ओवर की ये गेंदबाजी हुई है। वसीम काचरू लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और एक आकर्षक मात्र 20 रन दूर है अपने शतक से। ये पहला शतक WCL में वसीम काचरू के नाम होगा यदि पूरा कर लेते हैं। 13.5 148 10.70 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए टीम ने। एक और खूबसूरत कवर के ऊपर से ओवर कवर्स, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। लगातार चौके और छक्के इस ओवर से आए, 2 छक्के 2 चौके और कुल मिलाकर 8 और 12 20 और 2 22 रन ओवर से आए। 152 पे 3 14 ओवर की समाप्ति के बाद वसीम काचरू 84 पे नाबाद। एक बेहतरीन शानदार आकर्षक पारी, विस्फोटक पारी अपनी टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। और कहीं ना कहीं जो हमने जिक्र किया था कि सुल्तान एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, वो साफ दिखाई देता हुआ, क्योंकि 152 रन 14 ओवर में 6 ओवर का खेल, 60 रन और खाते में जोड़े 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो ये रन संख्या 210 212 तक पहुंच जाएगी। लेकिन उससे भी कहीं अधिकतम, क्योंकि वो क्षमता है बल्लेबाजी में। बिलाल पांड्या, आबिद पीर और उसके अलावा इरफानुल हक, आजिम राथर, आपके पास बल्लेबाजी में अच्छा खासा दमखम है। फिलहाल ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को हालांकि ऑन साइड में पुल किया, एक सिंगल वहां पर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ 153 153 3 विकेट के नुकसान पे 14.15वां ओवर पारी का प्रारंभ हो चुका है। और अब वसीम काचरू होंगे सामने, जिन्होंने अब तक 84 रनों की पारी खेली है। एक बेहतरीन और आकर्षक पारी वो खेले हैं और अभी भी नाबाद हैं, 16 रन दूर हैं अपने शतक से। ये पहला शतक होगा इस बल्लेबाज का और दूसरा शतक होगा WCL का। अगली गेंद देकर के काचरू के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों के साथ पंच किया गेंद को, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक डीप पॉइंट से आकर के गेंद को फील्ड किया जाता है। एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, एक और खाते में 1 रन के साथ 154 रन संख्या पहुंच चुकी है। और बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े संयम के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए वसीम काचरू धीरे धीरे से शतक की और अग्रसर। 154 3 विकेट के नुकसान पे 15वां ओवर नदीम डार सामने रहेंगे, जिन्होंने अभी तक 11 रन बनाए 8 गेंदों से। ऐसे में अगली गेंद नदीम डार ने इस बार खेलने का प्रयास किया था, बल्ला हवा में झूला, गेंद नीचे रही, टप्पा खाने के बाद ज़्यादा उछली नहीं, उछाल था नहीं गेंद में और गेंद ऑफ स्टंप के आसपास सीधे रहते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में। रन बनने की संभावना नहीं। ये पारी का 15वां ओवर, बिलाल गेंदबाजी कर रहे हैं, ये उनका तीसरा ओवर है और अब तक बिलाल को 2 सफलताएं मिली हैं, 3 विकेट गिरे हैं, 2 बिलाल के खाते में। और इस बार एक सिंगल मिल जाएगा, बड़े आत्मविश्वास के साथ वही पास में खेला। ये देखते हुए खिलाड़ी थोड़ा पीछे है और वसीम काचरू को एक बार फिर स्ट्राइक मिलती हुई इस ओवर में। 155 रन संख्या पहुंच चुकी है। लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदबाजों का कि कम से कम इस साझेदारी को तोड़ा जाए, ऐसे तैसे करके। 155 वसीम काचरू 85 44 गेंदों से 155 पे 3 14.4 211 प्रोजेक्टेड स्कोर, पर उससे कहीं ज़्यादा यहाँ लक्ष्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से विकेट जल्दी जल्दी ना गिरे तो फिर ये लक्ष्य बड़ा विशाल लक्ष्य होगा, एक विशाल जनक लक्ष्य भेदना होगा दूसरी पारी में। उस लक्ष्य को पार करना होगा टंगमर विक्टोरिया की टीम को। वसीम काचरू सामने 85 पे, अगली गेंद लेकर के गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा कोण बदली, विकेट कीपर का पे 3। ये रन संख्या 2.5 ओवर में 13 रन 2 विकेट। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, रन ज्यादा खर्चे नहीं है बिलाल ने। इस बार काचरू ने खूबसूरती के साथ बेहतरीन तरीके से उसको मोड़ा, पर पीछे खिलाड़ी है। एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, केवल 1 रन मिला वसीम काचरू को अंतिम गेंद पर। ओवर समाप्त, 86 पे नाबाद है। 15 के बाद 156 3 विकेट के नुकसान पे। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। हालांकि अभी भी 5 ओवर का आना बाकी है इस मुकाबले में। सुल्तान की पारी की यदि बात करें, 5 ओवर में कम से कम 50 ये तय है। यहाँ से सुल्तान की टीम कोशिश करेगी, बल्कि उससे भी अधिकतम, पर एक अनुमान अगर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 50 तो फिर 206 तक पहुँच सकती है टीम। और अगर 10 से अधिकतम का जो है रन औसत रहा
यानी कि प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए 11-12 रन, तो फिर 220 के आसपास टीम पहुंच सकती है। वो प्रयास होगा, हर संभव प्रयास सुल्तान का, पर टंगमरग की टीम चाहेगी कि यहां से 200 से कम लक्ष्य तक रोका जाए। क्या उसमें सफलता मिल पाएगी? क्योंकि बल्लेबाजी आपके पास है, पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। दिलबर जी बिल्कुल नज़ीर साहब, 10-15 रन अगर इन 5 ओवरों में 15-15 के अवसर बने तो 220-225 तक भी जा सकते हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला, क्योंकि सेट बैट्समैन है इस वक्त वसीम काजुल, जिनने की 86 रन की इनिंग खेली अब तक। अभी भी बैटिंग सुल्तान के पास मौजूद है, नदीम डार के बगैर भी इरफान उल हक है, बिलाल पांड्या है, आजम रतर भी है, अमान गनाई भी है, जो कि बैटिंग करना जानते हैं। नए ओवर की शुरुआत, और इस समय जी बिल्कुल, 156 ये दिलचस्प आंकड़ा हम तक दिलबर बशीर ने पहुंचाया कि विक्टोरिया टंगमरग का इतिहास रहा है और क्रिकेट पे दबदबा रहा है उनका, लेकिन क्या उस प्रकार का क्रिकेट वो आज खेल पाएंगे? हालांकि कुछ युवा खिलाड़ी जो है टीम का हिस्सा है, पर यहाँ 15 के बाद 156 पे 3 सुल्तान की टीम, 208 प्रोजेक्टेड स्कोर। इजहार मलिक जो कि इससे पूर्व जो है 3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, दूर वाले छोर से उनका छोर बदला गया है। कमेंट्री बॉक्स एंड से पारी का नया ओवर लेकर के सामने है वसीम काचरू, पहली गेंद लेकर के मलिक इजहार, और पहली गेंद पर खूबसूरत बेहतरीन मिड विकेट पे, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। इजहार का इस छक्के के साथ काचरू पहुंच गए करीब पहुंच रहे हैं, और अभी भी मिलेगी। एक बार वसीम काचरू का शतक पूरा हो, उसके बाद नए सिरे से पारी प्रारंभ, और भी ज्यादा अगली गेंद, और इस बार की गेंदबाजी के बाद मलिक इजहार 3.2 ओवर, और अभी तक उन्होंने 34 रन खर्च ही। रन गति को रोकना होगा, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, अन्यथा सुल्तान एक बड़े लक्ष्य की है वो दिक्कत होगी। जितना आप लक्ष्य बड़ा करेंगे उतना दिक्कत होगी दूसरी पारी में टीम टंगमरग विक्टोरिया को। मलिक इजहार अगली गेंद लेकर के, इस बार नदीम डार है सामने, 163 अगली गेंद लेकर के नदीम डार के लिए, इस बार नदीम डार ने लॉन्च किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, मैदान से बाहर जस्ट बौखारा छक्का। नदीम डार की रेंज में ये गेंद, और सही नसीहत दिया मलिक इजहार को, 2 गेंदों से 2 छक्के, और इन 2 छक्कों के साथ ये जस्ट बोखारा छक्का। 169 15.3 ओवर की गेंदबाजी, और नदीम डार लगातार अब उस छोर से प्रहार कर रहे हैं, और दूसरे छोर से वसीम काचरू ने प्रहार किए हैं। वसीम काचरू की बात करें तो 93 पे नाबाद है टीम के लिए। अगली गेंद दे करके, और इस बार हल्के हाथों के साथ लेग स्टंप पर आती गेंद को खेला, एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 15.4 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट के नुकसान पे ये लगातार बेहतर प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का सुल्तान के लिए। और मलिक इजहार इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, ये उनका आखिरी ओवर है अपने कोटे का, और अब तक उन्होंने इस ओवर में 2 छक्के ज़रूर उनके विरुद्ध, और ऐसे में एक और अच्छी गेंद क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, पर पूरी तरह से गेंद को वहाँ पर संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, और ऐसे में गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। 170 पे 3, और अभी भी 93 पे नाबाद है। 48 गेंदें 49 गेंदें खेली हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार मलिक इजहार, सुल्तान वारियर्स बारामूला वर्सेस टंगमरग विक्टोरिया, WCL का तीसरा मुकाबला पहली पारी, और पहली पारी अब धीरे धीरे से समाप्ति की ओर। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल, ये 16वां ओवर पारी का। मलिक इजहार की एक गेंद, और इस बार वापस बॉलर्स बैक ड्राइव, खूबसूरत सी ड्राइव, कोई मौका नहीं, जी नहीं, फील्डिंग का प्रयास जरूर किया था, शानदार डाइव लगाते हुए बिलाल ने, पर दूसरे प्रयास में गेंद छिटकी और सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, वसीम पहुंच गया अब 97 पे, 51 गेंदों से 97, और 16 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, और 175 अथवा 176 रन बना लिए हैं यहाँ पर सुल्तान की टीम ने, और एक बड़ा लक्ष्य
खड़ा करने में यहाँ पर सफलतापूर्वक उस लक्ष्य की और अग्रसर। और बिलाल पांड्या अब पैडेड अप हैं और नेक्स्ट उनकी पारी होगी। अगर यहाँ से विकेट मिलता है 174 174, 3 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर की समाप्ति के बाद वसीम काचरू है 97 पे 50 गेंदों से, नदीम डार 19 पे 12 गेंदों से। और यहाँ वसीम काचरू अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मात्र 3 रन दूर हैं और ये दूसरा शतक होगा WCL का। बिल्कुल सुल्तान वारियर्स की और सुल्तान वारियर्स के ये दूसरे खिलाड़ी होंगे जो शतक पूरा करेंगे, क्योंकि उससे पूर्व जो शतक वो भी सुल्तान वारियर्स के आसिम बशीर के नाम। और यहाँ ये दूसरा शतक WPL का दूसरा, WCL का क्षमा कीजिएगा, WCL वुलर क्रिकेट लीग का ये दूसरा शतक और दोनों शतक सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाजों के नाम। हालांकि वसीम काचरू अभी शतक से 3 रन दूर है। 174 पे 3, 16 पूरे, 4 ओवर का खेल और 40 रन कम से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से प्रयास जरूर रहेगा। नदीम डार है सामने, 17वें की शुरुआत, बाएं हाथ के गेंदबाज, पहली गेंद इस बार लॉफ्ट किया है, हवाई यात्रा पे गेंद को भेजा, मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। नदीम डार के बल्ले से 180, 3 विकेट के नुकसान पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी। और नदीम डार भी आज रंग में नजर आ रहे हैं और आत्मविश्वास देखिए, जब एक का बढ़ता चला जा रहा है और वही प्रयास इसमें नदीम डार का और खूबसूरती के साथ वो इसमें बल्लेबाजी कर रहे हैं, खिलाड़ी जा रहे हैं। लेकिन यहां पर गेंद को फेल कर लिया, तेजी के साथ दिशाहीन थ्रो था पर एक सिंगल जरूर मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। और 1 रन के साथ 181, 3 विकेट के नुकसान पे 16.2 ओवर की गेंदबाजी। नदीम डार 26 पे 14 गेंदों से, वसीम काचरू 97 पे सामने है। और इस गेंद का सामना करने के लिए सुहेल गेंदबाजी करे, 2.2 ओवर 23 रन, विकेट उन्हें मिला नहीं है। वसीम काचरू 97 पे अगली गेंद लेकर के काचरू के लिए और इस बार खूबसूरती के साथ शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और लीजिए यहां सुल्तान वारियर्स बारामूला के इस दूसरे बल्लेबाज ने WCL का एक और कीमती मान रचा है, शतक पूरा कर लिया वसीम काचरू ने। 101 दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने WCL में शतक पूरा करने का श्रेय प्राप्त किया हो। और बहुत ही बेहतरीन शानदार पारी वसीम काचरू की, क्या लाजवाब और बेहतरीन पारी खेली इन्होंने, शतक बना करना बाद है। आज नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, क्योंकि शुरुआत 2 बल्लेबाजों ने की थी और उसके बाद वो आए थे, आज प्रारंभ में नहीं आए थे। और ऐसे में तब से लेकर के 185 पे 3, 101 पे 51 गेंदों से और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उस तक पहुंचने का प्रयास, एक सिंगल तो पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 186 186, 3 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर, वसीम काचरू शतक पूरा कर चुके हैं। नदीम डार उनके साथ इस समय 26 में नाबाद है 14 गेंदों से। और क्या बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी, क्या आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुल्तान वारियर्स बारामूला की ओर से इस खिलाड़ी द्वारा। और नदीम डार सहयोग कर रहे हैं, बेहतरीन पारी उन्होंने अभी तक खेली है इस मुकाबले में। और ऐसे में सुहेल अगली गेंद लेकर के, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सामने है नदीम डार, उनके लिए ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद, खेला स्ट्रोक अधूरी पाक लगा, वही पास में लुढ़की, हालांकि रन लेने का प्रयास किया जरूर था पर वसीम काचरू ने नाबाद वापस भेजा। और ऐसे में रन गति में कोई वृद्धि नहीं, कोई क्षति नहीं। 186, 3 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की गेंदबाजी और उसके 3 ओवर का खेल यहाँ पर शेष है पहली पारी में। सुल्तान वारियर्स, हालांकि तेज तापमान है, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध, WCL का यह तीसरा मुकाबला, पहली पारी। और इससे पूर्व 2 मुकाबले, पहले मुकाबले में सुल्तान ने जीत अर्जित की थी, बटलाइन्स का फारा को हराया था। फिर आज के दिन का जो पहला मुकाबला था वो दूसरा मुकाबला WCL का, वहां जीत अर्जित हुई होप आउटफिट की टीम को 6 विकेट से और पराजय किया था सोपोर स्टैलियंस को। अगली गेंद लेग स्टंप पर, दिशाहीन गेंद, दिशा और लंबाई पे नियंत्रण नहीं, दबाव गेंदबाज पे, सिंगल मिल जाएगा अतिरिक्त के रूप में, एक और खाते में जुड़ा, रन संख्या पहुंच गई 187, 187। ये 17वां ओवर और अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं 30 रन प्रति ओवर के हिसाब, 30 रन और जोड़ लिए 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो फिर 210 212 जिसकी कि हम जिक्र कर रहे थे, उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास यहाँ सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाजों का। अगली गेंद और इस बार देख लीजिए, ये कमाल का स्ट्रोक है, खूबसूरत, बेहतरीन, शानदार और आकर्षक गेंद, मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। और नदीम डार के बल्ले से एक और बेहतर छक्का और आज कमाल के फॉर्म में, गजब के फॉर्म में है। तो आते ही आज उन्होंने एग्रेशन दिखाया था, इंटेंट क्लियर था वहां पर नदीम डार का, बड़े स्ट्रोक इरादे स्पष्ट कर दिए थे और क्या शानदार पारी खेली है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इस छक्के के साथ 193 तक रन संख्या पहुंच चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की। और अभी भी 3 ओवर का आना बाकी, पहली पारी की बात करें तो अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है, पर यहाँ 193 193, 3 विकेट पे 17 पूरे, 11.35 प्रति ओवर के हिसाब से। नदीम डार 32 पे 16 गेंदों से, वसीम काचरू 102 52 गेंदों से, 3 ओवर में 36
36 सुहेल ने खर्चे। अरे 12 उनका इकॉनमी रहा, उन्हें विकेट अभी तक मिला नहीं है। अब जाकर के आखिरी 3 ओवर का खेल और यहाँ 193, 30 और तो फिर 220, 230 वो लक्ष्य जरूर। और क्या उससे भी अधिकतम, क्या 250 तक पहुंच पाएगी सुल्तान की टीम? हर संभव प्रयास होगा। ज़हूर जोलो कुछ संदेश लेकर के पहुंचे हैं नदीम डार के पास, हालांकि ग्लव्स बदले गए हैं पर साथ में एक संदेश जरूर होगा कि अंतिम 3 ओवर्स में कम से कम 30 से 40 रन और जोड़ने होंगे। वो 230, 240 का लक्ष्य खड़ा करना होगा यहाँ टंगमर्ग विक्टोरिया के विरुद्ध। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट, 17 पूरे 3 ओवर का खेल अभी। 17 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 193। बिलाल पांड्या जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पहली गेंद वसीम काचरू के लिए, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी है पर लॉन्ग ऑफ पे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। एक सिंगल जरूर मिल जाएगा 1 रन के साथ। 194, 194, 3 विकेट के नुकसान पर विकेट आपके पास सुरक्षित है। विकेट का दबाव है नहीं सुल्तान पे और यहाँ ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास। वसीम काचरू नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, नदीम डार होंगे सामने। और आज नदीम डार ने बेहतरीन, शानदार और आकर्षक पारी खेली है, विस्फोटक पारी खेली है। करीब करीब 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी रन बनाने की, जो आवश्यकता थी रन गति को और ज़्यादा उछालता देनी थी और उसमें सही कार्य किया है आज नदीम डार ने। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, बॉलर्स बैक गेंदबाज के सर के ऊपर से एक सिंगल तो मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। एक और खाते में जुड़ा सुल्तान वॉरियर्स 12 बॉल रखे। बेहतरीन, शानदार, आकर्षक वातावरण, खूबसूरत मैदान। और आउटफील्ड की बात करें, बहुत बढ़िया आउटफील्ड है WCL के इस मैदान जानार क्रिकेट स्टेडियम का। और यहाँ देख लीजिए वसीम काचरू का एक और प्रिय स्ट्रोक और ये गेंद मैदान से बाहर हवाई यात्रा पे भेजा और 6 अर्जित किया अपने लिए अपनी टीम के लिए। जस्ट बोखारा छक्का और काचरू काफी और ज्यादा विस्फोटक अंदाज, आक्रामक शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि शतक पूरा कर चुके हैं और नए सिरे से अपनी पारी प्रारंभ की है। तो अंतिम ओवर्स में वसीम काचरू जमे हुए बैटर हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ 10, 12 बल्कि 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से अंतिम ओवर्स में रन बनाने का प्रयास सुल्तान वॉरियर्स का। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर जगह बनाई, गैप में धकेला है, प्लेसमेंट बढ़िया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका। लगातार चौकों और छक्कों के बरसात इस समय वसीम काचरू नदीम डार के बल्ले से। और क्या बेहतरीन, क्या शानदार पारी अब तक खेली है दोनों बल्लेबाजों ने। कमाल का प्रदर्शन, कमाल का आक्रमण किया है अंतिम ओवर्स में। वसीम काचरू ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है जब से वो क्रीज पर आए हैं। हालांकि शुरुआत में आसिम बशीर का विकेट मिला था, उसके बाद वो बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पे उतरे थे और तब से अभी भी अभिजीत हैं। यहाँ 205 पे 3, 113 पे नाबाद है वसीम काचरू। यहाँ डॉट गेंद, हालांकि एक और स्ट्रोक खेलना चाहते थे तिरछे आड़े बल्ले से पर गेंद और बल्ले का संपर्क टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 205 पे 3, 18वां ओवर, अंतिम गेंद का आना बाकी। और इस बार फिर स्टंप्स को कवर किया था, थोड़ा सा शफल जरूर गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 18 पूरे 205, 3 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। 20 रन बटोरने का प्रयास होगा तो फिर 228 पूरी तरह से उनकी गेंदबाजी जूझती हुई नजर आई एक विकेट के लिए, साझेदारी को तोड़ने के लिए। पर जिस प्रकार का प्रदर्शन नदीम डार और आसिम क्षमा कीजिएगा यहाँ वसीम काचरू ने दिया वो कमाल का। 205 पे 3, 18 पूरे 2 ओवर का खेल। यासीन मीर 3 ओवर 36 रन, विकेट उन्हें मिला नहीं है। 19वीं की शुरुआत 205, 3 विकेट के नुकसान पे। यह है आंकड़ा, यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। वसीम काचरू 113 पे, नदीम डार ने 33 बनाए हैं, मात्र 17 गेंदों से सामने है नदीम डार। सुहेल आखिरी ओवर अपने कोटे का लेकर के, पहली गेंद नदीम डार ने जगह बनाई, हवा में उड़ाया, उस ओर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 रनों का निर्णय, ये 6 का निर्णय आता हुआ। जस्ट बोखारा छक्का और इस छक्के के साथ 211, 3 विकेट के नुकसान पे 18.1 ओवर की गेंदबाजी। और यहाँ लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नदीम डार द्वारा। एक और छक्का उनके नाम। क्या विस्फोट किया है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, क्या आक्रमण किया है उन्होंने आज इस मुकाबले में। अपनी टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का कप्तान भी है, एक कप्तानी भरी पारी और साथ में वसीम काचरू का वो शतक, वो कमाल का शतक और अभी भी अभिजीत है।
इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह बना करके खेलने का प्रयास किया था, पर वाइड का निर्णय आया अंपायर का। अतिरिक्त के रूप में एक और रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 212 पे। 3 विकेट के नुकसान पे 19वां ओवर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए टंगबर्ग विक्टोरिया की ओर से। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट, शानदार क्रिकेट। यहां देख लीजिए एक और, इस बार काफी ऊपर हवा में है, नीचे खिलाड़ी है और ये कैच छोटा है, रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। काफी देर हवा में रहने के बाद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी संतुलित जरूर हुए थे, कैच गेंद हाथ में आने के बाद छिटकी और सीमा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। रन संख्या 216 तक पहुंच चुकी है 19वें ओवर में। और क्या बेहतरीन, क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पर बल्लेबाजों का। टंगमर्ग विक्टोरिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स। और इस बार स्ट्रोक खेला जरूर था, पर गेंद और बल्ले का सही समय से संपर्क नहीं हुआ। वैसे में गेंद वही आधा अंदरूनी सिरे से लगने के बाद बैट पे टकराई, वही पास पे लौट के रन बनने की कोई संभावना नहीं थी। 216 पे 3। ये पारी का 19वां ओवर। नदीम डार 43 पे 19 गेंदों से, वसीम काचरू 113 57 गेंदों से। और 19वां ओवर गेंदबाजी का, ये आखिरी ओवर है अपने कोटे का सुहेल का। 47 खर्चे हैं अब तक, अपने चौथे ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट अभी तक उन्हें मिला नहीं है। एक और ये खूबसूरत स्ट्रोक है, पर हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी है, एक और कैच छोटा। लीजिए, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और निश्चित तौर पे काफी महंगा पड़ने वाला है दूसरी पारी में। और यही कार्य पिछले मुकाबले में दिलबर भाई किया था बट लाइन्स को फौरन है, और फिर अंत में वो 40 रन से हारे थे। वो 30-40 रन जो अतिरिक्त के रूप में आप दे रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस मुकाबले में, जब दूसरी पारी में आप 200 से अधिकतम का चेज कर रहे हो। सही बात है। इस वक्त अभी भी 8 गेंदें 9 गेंदें बाकी। 19वां ओवर। रन संख्या इस समय 220 तक पहुंच चुके हैं। और देख लीजिए, यहाँ स्कूप के अंदाज में खेलने का प्रयास कर रहे थे, पर वो सफलता नहीं मिली। वसीम काचू इस प्रकार के स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। हर स्कूप हो, दिल स्कूप हो, इम्प्रोवाइजेशन, उसके बाद 2 लोग शॉट, वो उनके प्रिय स्ट्रोक रहते हैं, पर यहाँ सफलता नहीं मिली। और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ये 19वां ओवर है पारी का। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आखिरी गेंद का आना बाकी है इस 19वें ओवर में। और रन संख्या 217। 3 विकेट के नुकसान पे 18.5 के बाद अंतिम गेंद सुहेल की। और इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका ओवर की अंतिम गेंद पर। और इस प्रकार से 19 पूरे 221 पे 3 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। अंतिम ओवर का आना बाकी। और यहाँ सुहेल की गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए। 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 52 रन और विकेट उन्हें मिला नहीं है। काफी खर्चीले साबित हुए हैं आज, और गेंदबाज की हैसियत से उन्होंने आज अर्धशतक पूरा किया। जहां तक गेंदबाजी में बात करें, 52 रन खर्चे 4 ओवर में। 19 ओवर पूरे 221 बने। आखिरी ओवर का आना बाकी इस मुकाबले में सुल्तान के लिए। आखिरी ओवर होगा पारी का, और देखना होगा इस आखिरी ओवर में कितने रन बटोर पाएगी सुल्तान की टीम, क्योंकि प्रयास ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का होगा। लेकिन वो हमने जो शुरुआत में प्रेडिक्शन की थी कि 220 से 230 का लक्ष्य अवश्य रहेगा, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है सुल्तान की टीम। और आसान नहीं रहेगा दूसरी पारी में, भले ही ये विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो, पर दूसरी पारी में वो लक्ष्य चेज करना आसान नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। बिलाल ने अच्छी गेंदबाजी की है अब तक टंगमर्ग विक्टोरिया की जानिब से। जी बिल्कुल, और बिलाल ने शानदार गेंदबाजी की है। सुहेल ने काफी ज्यादा रन खर्चे, विकेट मिला नहीं। फिलहाल ये पारी का आखिरी ओवर इस मुकाबले में, और पहली गेंद इस बार डाउन द ट्रैक, एक टिप्पे के बाद उनके पास गेंद पहुंची, पर उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन लेने का। एक और खाते में जोड़ता था 222। 3 विकेट के नुकसान पे वुलर क्रिकेट लीग के अंतर्गत यह टूर्नामेंट दूसरा एडिशन 2025 वर्ष में तीसरा मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच। हालांकि सुल्तान वॉरियर्स ने आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आसिम बशीर और समर अमीन ने पारी शुरुआत की। आसिम ने 17 बनाए और समर ने 32, और उसके बाद जहूर जुलो सस्ते में आउट हुए। पर वसीम काचरू एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, और कमाल का स्ट्रोक था, पर सीधे वहां नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे स्टंप से जा टकराया। एक सिंगल जरूर मिलता हुआ 1 रन और खाते में जुड़ेगा। 1 रन के साथ यहाँ रन संख्या में वृद्धि होती हुई ये रन संख्या करीब 223 तक पहुंच चुकी है अंतिम ओवर में। और यहाँ देख लीजिए, ओवरथ्रो के रूप में दबाव इस समय साफ नजर आ रहा है टीम पे, जहां तक सवाल है टंगमर्ग विक्टोरिया का। क्योंकि सुल्तान की टीम की अगर हम बात करें तो वो 222 तक पहुंच चुके हैं। ये आखिरी ओवर पहली पारी का चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा
सोपोर से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और आने वाले मुकाबलों में जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर मुकाबला आप तक पहुंचेगा। आप जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नियम अनुसार फेसबुक का नियम है कि अगले 1 महीने के बाद जो है, कि हर महीने के बाद वो वीडियोस जो हैं जो लाइव है वो डिलीट हो जाएगा। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ एक और कैच छोड़ दिया वहां पर खिलाड़ी ने, आज कैच छोड़ने की जड़ी लगी है टंगमर्ग विक्टोरिया ने। हर ये उस क्षेत्र में तीसरा कैच, कुल मिलाकर चौथा कैच छोड़ा है टंगमर्ग विक्टोरिया की टीम ने। हर कैच आप छोड़ेंगे तो मानो मैच छोड़ेंगे, कैच पकड़ेंगे तो मैच को पकड़ेंगे, कहावत है क्रिकेट में, चाहे वो T20 हो, 1 दिवसीय हो, टेस्ट क्रिकेट हो। पर यहाँ खराब फील्डिंग, खराब क्षेत्र, उसका दबाव, बड़े लक्ष्य का दबाव साफ नजर आता हुआ। खिलाड़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद जा गिरी है, और ऐसे में कुछ रन जरूर बटोरे यहां पर बल्लेबाजों ने। 227, 3 विकेट के नुकसान पे 19.4 ओवर की गेंदबाजी, और नदीम डार जो है 46 पे हैं, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से, 23 गेंदों से, 120-60 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वसीम कासुड़े नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, और यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी एक सिंगल, और यहाँ अर्धशतक नहीं होगा क्योंकि मात्र 1 गेंद बची है। पर पारी बहुत बढ़िया, भले ही अर्धशतक पूरा ना हो लेकिन एक शानदार पारी 47 की खेली है नदीम डार ने। कैप्टन इनिंग खेली है आज नदीम डार ने। 228 रन बनाए हैं अब तक टीम ने। यह आखिरी गेंद होगी इस पहली पारी की सामने वाले छोर से। इस बार वसीम ने खेलने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। अंतिम डॉट गेंद, तो 228 रन बनाए यहां सुल्तान वॉरियर्स बाराबला की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पे। नाबाद नदीम डार 47 पे 121 वसीम काचरू ने बनाए, और 228 पे 3 20 ओवर के बाद 229 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए यहां सुल्तान वॉरियर्स बाराबला के विरुद्ध टीम टंगमर्ग विक्टोरिया को। तो जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी दोबारा लौट आएंगे, तब तक दीजिएगा विदा लेने के बाद।